आज का जो दर्स है वो जुमा के ताल्लुक से है। नमाज जुमा का हुक्म क्या है, इस सिलसिले में ये है कि नमाज जुमा हमारे ऊपर फ़र्द है, मुसलमानों के ऊपर। और इसकी फ़र्जियत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में सूरह जुमा की आयत में उसकी फ़र्जियत को बयान किया और फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फस्अू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बै' कि ए मोमिनों के जब जुमा के लिए अजान दी जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िक्र की तरफ आप दौड़ के आओ और ख़रीद व फ़रोख्त और तिजारत को आप छोड़ दो। तो ये पहली आयत है जिससे इस चीज़ की वजाहत होती है कि नमाज जुमा हम मुसलमानों के ऊपर फ़र्ज की गई है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में इस चीज़ को बयान किया और फरमाया कि जब जुमा के लिए आज़ान हो जाए तो आप जल्दी से जाओ, जुमा की तरफ आप दौड़ के जाओ। कुरान करीम ने नेकी के कामों के ताल्लुक से बहुत जगह कुरान करीम ने दौड़ने के अल्फाज, जल्दी जाने के अल्फाज, मुसाबकत के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। और इसी तरह जुमा जैसी अजीम इबादत, जुमा क्योंकि बहुत बड़ी इबादत है और जुमा बहुत जो है अजीम इबादत है, इसीलिए जुमा की इस इबादत को भी मद्देनज़र रखते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि लोगों ताकि आप जल्दी जो है वो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ आ जाओ और तिजारत को छोड़ दो। तो इससे ये भी साबित होता है कि जब जुमा की आज़ान हो जाए, और इस आज़ान से वो आज़ान मुराद है कि जब इमाम जो है वो मिंबर के ऊपर बैठ जाता है, तो ऐसी सूरत में अब कोई भी तिजारत आदमी के लिए, हालांकि तिजारत करना जायज़ अमर है, तिजारत करना और काम कारोबार करना ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन जब आज़ान हो जाए जुमा के दिन तो जो जायज़ काम है वो भी आदमी के लिए नाजायज़ हो जाते हैं, जैसे कि तिजारत करना, बैع और शिरा करना, तो ये काम नाजायज़ हो जाते हैं। तो इसलिए जब आज़ान जुमा के लिए हो जाए तो आदमी को फ़ौरन मस्जिद की जानिब आना चाहिए। तो ये पहली दलील है जो जुमा की फ़र्जियत के ताल्लुक से है। दूसरी दलील अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जो सही मुस्लिम के अंदर रिवायत मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अक़वामुन अन वदअहिमुल जुमआत औ लयख्तिमन्नल्लाहु अला क़ुलूबिहिम सुम्मा लयकूनन्न मिनल गाफ़िलीन, कि लोग जुमा के दिन में सुस्ती करने से बाज आ जाएं, जुमा तर्क करने से बाज आ जाएं, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके दिलों के ऊपर मोहर लगा देगा और वो लोग जो है गाफिलीन में से हो जाएंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे जुमा की ताकीद की कि जुमा पढ़ने के लिए आया जाए, जुमा पढ़ा जाए और जुमा को जानबूझ कर ना छोड़ा जाए। और ऐसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो 3 जुमा छोड़ देता है तहाउन और सुस्ती और गफलत के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके दिल पर जो है वो मुहर लगा देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल जुमअतु हक़्क़ुन वाजिबुन अला कुल्लि मुस्लिमिन फ़ी जमाअतिन इल्ला अर्बअ, कि जुमा की नमाज ये वाजिब हक है और हर मुसलमान के ऊपर जमात के साथ फ़र्द है, इल्ला ये कि कौन से वो आदमी हैं कि जिनके ऊपर ये फ़र्द नहीं है। फरमाया अब्दुन ममलूकुन, अगर कोई ग़ुलाम है तो ग़ुलाम के ऊपर फ़र्ज नहीं है जुमा, लेकिन अगर वो जाता है, उसको सहूलत है तो पढ़ना चाहता है तो उसकी कबूल हो जाएगी। औ इमरातुन, ऐसे ही कोई औरत है तो औरत के ऊपर फ़र्ज नहीं है, लेकिन अगर औरत जुमा के लिए जाती है और वाज़ नसीहत सुनती है और जुमा पढ़ने के लिए जाती है तो अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाएगा। औ सबीयुन, ऐसा बच्चा है छोटा तो उसके ऊपर भी फ़र्ज नहीं है, इल्ला ये कि बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसको अपने साथ ले जाना चाहिए और जुमा में हाजिर करना चाहिए ताकि उसके अंदर जो है तरबियत आए। जब 10 साल का हो जाए तो वैसे आम नमाजों की तरह उसको जुमा के लिए भी ले जाना चाहिए, और अगर जुमा के लिए ना जाए तो उसको जो है मारना भी चाहिए, मामूली मार अदबन और तादीब के लिए। और फरमाया कि आखिरी चीज़ क्या है, औ मरीदुन, अगर कोई आदमी बीमार है तो बीमार के ऊपर जुमा फ़र्ज नहीं है, वो घर में जो है दोहर की नमाज अदा कर ले। तो जुमा की नमाज की फ़र्जियत और मशरूइयत की हिकमत क्या है, इसलिए कि लोग जुमा के दिन जमा हों और इमाम उन सब को जो है अल्लाह और उसके रसूल की बातें सुनाए, और जो माशरे में बुराइयां फैल जाएं और उनका इमाम जिक्र करे, और कोई ख़ास बात कहनी हो दीन के ताल्लुक से ताकि वो लोगों के दरमियान की जाए। इसीलिए ये उलमा इस तरफ गए हैं कि बेहतर और अफजल यही है कि आदमी लोगों की ज़ुबान के अंदर नसीहत करे ताकि लोगों को बात समझ में आए, ताकि लोग 8 दिन के बाद जुमा के लिए मस्जिद में हाजिर होते हैं तो ऐसी सूरत में कुछ ना कुछ वो फ़ायदे की चीज़ें लेके जाएं, ऐसा ना हो कि जैसे आए लोग और वैसे ही जो है वापस चले गए। तो इसका जो मकसद है वो है कि लोगों को दीन की तालीम दी जाए,
लोगों में जो बुराइयां आम हो जाती हैं उन बुराइयों को इस जमा करके लोगों को उससे ख़त्म करने के लिए या उससे दूर रहने के लिए कहा जाए, नेकियों का लोगों को हुक्म दिया जाए, बुराइयों से लोगों को रोका जाए। ये इसकी फर्जियत और उसकी हिकमत जो है वो है। दीनी रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आपको मज़ीद कीमती वीडियोज़ मिलते रहें। जज़ाकल्लाहु खैर।